हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र मिश्रा। आज के पीएलसी के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जंप लेवल और सब रूटीन के बारे में। तो प्रोग्राम कंट्रोल सेक्शन सीख रहे हैं जिसमें हम जंप लेवल और सब रूटीन जो है सीखने वाले हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। अपना हमने सॉफ्टवेयर खोला लॉजिक्स प्रो, और एक हमने सिमुलेशन पे गए और आईओ सिमुलेटर ले लिया। अब देखिए, हम जो है यहाँ पर कुछ एक प्रोग्राम कंट्रोल, जैसे अभी देखें हम लोगों ने यूजर के इंस्ट्रक्शन सीख लिए, टाइमर काउंटर सीख लिया, और हमने जो है कंपैरेटर सीख लिया, हमने कंप्यूट मैथ के बारे में सीख लिया, हमने मूव लॉजिकल के बारे में सीख लिया। अब ये नेक्स्ट है प्रोग्राम कंट्रोल। तो प्रोग्राम कंट्रोल में मेनली जो है ये पहले ये जंप और लेवल की बात करते हैं। तो जेएमपी जो इंस्ट्रक्शन है इसका क्या लिखा हुआ है, जंप टू लेवल, और एलबीएल क्या है, लेवल है। तो ये जंप और लेवल ये दोनों हमेशा पेयर में यूज होंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये जंप लेवल है क्या, इसको कैसे यूज करने वाले हैं। तो जंप जो है आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होता है, और लेवल जो है इनपुट इंस्ट्रक्शंस होता है। तो जैसे मान लीजिए मैं जंप को अभी अभी यहीं साइड में रख देते हैं, अभी जब जहाँ अरेंज करना होगा अरेंज करेंगे, और लेवल हमने यहाँ ले लिया, तो जंप लेवल ले लिया। अब यहाँ पर हम जो है जैसे कुछ प्रोग्राम बनाने आ रहे हैं, यूजर में आ गए, और यहाँ से हम कुछ स्टेप्स पहले बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सिंपल एक इनपुट ले लिया, और आगे हमने एक आउटपुट बना लिया, इनपुट एक आउटपुट। और हमने फिर जो है दूसरी स्टेप्स में, हम यहाँ 2-3 स्टेप का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो दूसरी स्टेप्स में हमने जो है यहाँ पर एक मिनट, ये दूसरे स्टेप में अगेन हमने एक इनपुट ले लिया, और इसके आगे जंप इंस्ट्रक्शंस लगाया, और तीसरे स्टेप्स में हमने फिर से एक इनपुट ले लिया और एक आउटपुट ले लिया, और चौथे स्टेप्स में हमने लेबल लगाया और एक इनपुट लगाया और एक आउटपुट लगाया। अब इसमें हम एड्रेसिंग कर देते हैं। ये हमारा पहले स्टेप्स में मैंने इनपुट 0 से उसके सामने वाला आउटपुट 0 चलाया है, इनपुट 0 से आउटपुट 0 चलाया है। दूसरे स्टेप्स में हमने इनपुट 1 लिया है यहाँ पर। तीसरे स्टेप्स में जो नेटवर्क 2 में हमने इनपुट 2 लिया है, और इस इनपुट 2 से उसके सामने वाला आउटपुट 2 चलाया है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने इनपुट 3 लिया है, और इसके सामने वाला आउटपुट जो है हमने जो है आउटपुट 3 चलाया है। अब ध्यान दीजिए, आपका ये प्रोग्राम तो सबको समझ आ रहा है पहला स्टेप का, कि ये इनपुट 0 जब ऑन होगा तो आउटपुट 0 ऑन होगा। ये इंस्ट्रक्शन भी समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ हमने जंप लिया है। अब जंप के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन, ये Q2:0 है। आप कोई भी इस पे नंबर लिख सकते हो, लेकिन ध्यान देना है एक प्रोग्राम में कई जंप और कई लेवल यूज किए जा सकते हैं। तो जो एड्रेस जंप का होगा वही एड्रेस आपको लेवल पे डालना पड़ेगा। तो जंप अगर दिखे, जंप से पहले एक यहाँ हमने इनपुट लगाया है तो ये कंडीशनल जंप हो गया। लेकिन अगर बिना इनपुट के अगर हम जंप लगाते तो इसका कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्टली वो प्रोग्राम परमानेंटली जंप कर जाता, तो वो बाईपास एक तरह से हो जाता। लेकिन अभी हमारा अगर ये इनपुट ऑन होगा तो प्रोग्राम जंप करेगा, अगर ये इनपुट ऑन नहीं होगा तो ये जंप नहीं करेगा। तो ये कंडीशनल जंप है। और एक चीज को आपको और ध्यान देना है, जैसे हमने जंप और फिर नीचे लेबल एक स्टेप के बाद ही लगा दिया है, जरूरी नहीं है आप बीच में चाहे 50 स्टेप लगा सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि जब लेबल जब भी यूज करोगे, देखिए जंप फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, लेकिन लेबल जो है इनपुट इंस्ट्रक्शन है। लेबल हमेशा किसी भी जिस भी स्टेप में लगेगा वो उस रंग का पहला इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मतलब आप ये अगर इनपुट को इधर कर दोगे और जंप लेवल को इधर कर दोगे
तो जब ये प्रोग्राम जंप करेगा, अगर ये इनपुट ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, इसको लेवल नहीं मिलेगा, तो ये एरर है। ये आपका अगर रियल सॉफ्टवेयर में करोगे तो ये एरर बताएगा, तो कहेगा प्रोग्राम है एरर, काइंड नॉट डाउनलोड। लेकिन आपको जो है लेवल को हमेशा ध्यान देना है कि लेवल आपका किसी भी स्टेप्स का, किसी भी रंग का, किसी भी नेटवर्क का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो लेवल का पोजीशन ये होना चाहिए और जंप का पोजीशन ये होना चाहिए। अब जब देखिए इसमें होता क्या है कि अगर हम ये प्रोग्राम को एक बार डाउनलोड कर देते हैं, ये प्रोग्राम डाउनलोड कर देते हैं, प्रोग्राम हमने डाउनलोड किया और रन मोड में ले लिया हमने, प्रोग्राम डाउनलोड करने के बाद हमने रन मोड में ले लिया। अच्छा, इसमें ये क्या होता है कि नॉर्मल जब प्रोग्राम है ना, तो प्रोग्राम की जो स्कैनिंग होती है वो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इस तरीके से आपकी स्कैनिंग होती है। पहली लाइन रीड हुई, फिर दूसरी लाइन रीड हुई, फिर तीसरी लाइन रीड हुई, फिर चौथी लाइन रीड हुई। इस तरीके से ये प्रोग्राम के एंड को शो करता है। चाहे हजारों स्टेप का प्रोग्राम हो तो वन बाई वन आपका जो है ये आपका स्टेप बाय स्टेप रीड होगा, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम में जंप यूज किया है तो देखो जितने जंप होंगे उतने लेवल होंगे। तो जो एड्रेस यहाँ जंप पे डाले हो वही एड्रेस लेवल पे डालना पड़ेगा। जैसे हमने Q2:0 लिखा है तो Q2:0 यहाँ होना चाहिए, Q2:1 डाल दिया तो Q2:1 यहाँ होना चाहिए, Q2:5 डाल दिया तो उस जंप का लेवल क्या है बताना पड़ेगा। तो प्रोग्राम में कई जंप और कई लेवल लगाने चाहिए, लेकिन जंप लेवल हमेशा पेयर में होंगे। उस जंप का जो लेवल होगा उस पे जो दोनों का एड्रेस सेम होगा। तो यहाँ पर जैसे क्या हो रहा है कि देखिए अगर हमने जंप इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ अभी एक्टिवेट नहीं किया है, यानी इनपुट 1 को ऑन नहीं किया है, तो ये पूरा प्रोग्राम प्रॉपरली जैसे नॉर्मल प्रोग्राम होता था वैसे काम करेगा। मतलब दैट मीन्स अगर मैं इनपुट 0 को ऑन करता हूँ तो देखिए आउटपुट 0 ऑन हो गया, यानी पहले स्टेज में इनपुट 0 ऑन हुआ तो आउटपुट 0 ऑन हो गया। अब दूसरे इनपुट 2 को ऑन करूंगा तो ये आउटपुट 2 भी ऑन हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको बंद भी कर दूं, अगर इनपुट 2 को मैं ऑन करता हूं तो आउटपुट 2 भी ऑन हो गया। और मैं अगर इनपुट 3 को ऑन करता हूं लास्ट लाइन में तो आउटपुट 3 भी ऑन होगा, यानी इनपुट 3 को ऑन किया तो आउटपुट 3 ऑन होगा। तो यानी इनपुट 0 से आउटपुट 0 चल गया, इनपुट 2 से आउटपुट 2 चल गया और इनपुट 3 से आउटपुट 3 चल गया। यानी हमने अभी जंप इंस्ट्रक्शंस को हेल्दी नहीं किया है, एनेबल नहीं किया है, तो आपका जो है यहाँ पर इनपुट 0 से आउटपुट 0, इनपुट 2 से आउटपुट 2 और इनपुट 3 से आउटपुट 3 चल रहा है। लेकिन देखिए अब हम जंप को कमांड देने जा रहे हैं, जंप इंस्ट्रक्शंस को जो है अनेबल करने जा रहे हैं। तो देखिए अगर मैंने जंप इंस्ट्रक्शंस को यानी कौन सा इनपुट 1 को हमने ऑन कर दिया तो ये जंप इंस्ट्रक्शंस अनेबल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए जब ये प्रोग्राम की स्कैनिंग शुरू हुई तो जंप से पहले, अभी मैंने एक नेटवर्क एक लाइन बना रखा, चाहे 50 लाइन होता, तो जंप से पहले जितने भी प्रोग्राम है वो प्रॉपरली ऑन ऑफ होंगे। यानी इनपुट 0 से मैं ऑन करता हूं तो ऑन करेगा और ऑफ करता है तो ऑफ होगा। तो जंप से पहले के सारा प्रोग्राम प्रॉपरली चलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर प्रोग्राम अगले स्टेप में आया तो यहाँ से प्रोग्राम जंप कर गया, तो सीधा ये स्कैनिंग जब हो रही थी तो जंप जहाँ जंप मिला तो फिर वो अपना लेवल ढूंढेगा, वो लेवल पे आ गया। तो जंप और लेवल के बीच में अभी ये एक लाइन आ रही है, एक रंग आ रहा है या 50 रंग आ रहा है, या जितने भी इंस्ट्रक्शंस जंप और लेवल के बीच में आएंगे वो डिसेबल हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। अब जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, जैसे यहाँ से आया पहली लाइन को इसने रीड किया और यहाँ दूसरी लाइन को जैसे रीड किया, इसे जंप मिल गया तो ये इस लाइन को छोड़ के रंग 2 को छोड़ के रंग 3 पे आ गया, जहाँ लेवल मिला आगे एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। मतलब 3 नंबर को ऑन ऑफ करोगे तो ऑन ऑफ होगा। देखिए ऑन भी हो रहा है और ऑफ भी हो रहा है। तो यहाँ 3 नंबर भी हमारे ऑन करने से ये ऑन हो गया और 0 नंबर ऑन करने से, यानी जंप के पहले वाला भी काम कर रहा है और लेवल के बाद वाला भी काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं 2 नंबर इनपुट को ऑन करता हूँ तो आउटपुट नंबर 2 ऑन नहीं हुआ, क्योंकि ये इसको रीड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम जंप किया हुआ है। लेकिन अगर ये जंप का इनपुट यानी 1 नंबर इनपुट को ऑन बंद कर दोगे तो देखिए अब आपका जो है, क्योंकि अब ये जंप अब अनेबल नहीं है, तो आपका पूरा प्रोग्राम प्रॉपरली चल रहा है। अगर ये ऑन स्टेट में था तो ऑन स्टेट में है। अब देखो इस स्विच को ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑन करोगे तो ऑन। तो पहले हमने ऑफ स्टेट में जंप कराया था तो ये ऑन नहीं हो रहा था, या देखिए अभी ऑन है और अब किसी ने प्रोग्राम को जंप करा दिया। तो देखिए जंप से पहले इनपुट 0 से ये आउटपुट 0 ऑन ऑफ दोनों हो रहा है, और
इनपुट 3 से आउटपुट 2 भी ऑन ऑफ हो रहा है। लेकिन अगर मैं, क्योंकि जंप कमांड एक्टिवेट है, तो मैं अगर यहाँ से जो है क्या करता हूँ, इसको अगर यूज करता हूँ तो देखिए स्विच तो ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन आउटपुट आपका बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि चाहे इनपुट आए या जाए, यानी जंप कंडीशन से पहले अगर आउटपुट ऑन था तो ऑन ही रहेगा, और ऑफ था तो ऑफ ही रहेगा। लेकिन जैसे जंप कमांड डिसेबल करोगे तो ऑटोमेटिकली आउटपुट बंद हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम रीड करना शुरू किया, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि ये इस तरीके से आ गया। तो जंप और लेवल को हमेशा आप पेयर में यूज करोगे, ये प्रोग्राम कंट्रोल में आता है। यानी हमें आपका जो है कोई स्पेसिफिक कंडीशन से कोई पर्टिकुलर सेक्शन को, कोई पर्टिकुलर लॉजिक को हमें जो है स्किप करवाना है, तो हम प्रोग्राम में जंप इंस्ट्रक्शंस यूज करके और लेवल इंस्ट्रक्शंस यूज करके, तो जंप आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी जंप जब प्रोग्राम करेगा तो लेवल पे आएगा, और लेवल और जंप के बीच में जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आपका, तब आपका जो है उसके बीच के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपका जो है स्किप हो जाएगा। मतलब जिस भी कंडीशन में है, ऑन में है तो ऑन में रहेगा, ऑफ में है तो ऑफ में रहेगा, उस लाइन को प्रोग्राम वो जो है आपका वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो रीड नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने आपको जंप और लेवल के बारे में बताया। अब एक चीज़ और हम प्रोग्राम के लिए ये बड़े प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं जंप टू सब रूटीन। तो जंप टू सब रूटीन क्या होता है, मैं इसी में इंस्ट्रक्शंस ले करके हम जो है कुछ सब रूटीन बनाना चाहेंगे। तो जंप टू सब रूटीन क्या होता है, जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो आप सब रूटीन का यूज कर सकते हो। पहले हम ये लाइन अभी डिलीट मार देते हैं, हम कुछ चलो इसको हम प्रोग्राम, ये लाइन भी डिलीट मार देते हैं। जैसे अभी हमारे पास क्या है कि जानते हैं जब ये हम फाइल खोलते हैं तो हमेशा ये एलन ब्रेडली का RS लॉजिक्स 500 सॉफ्टवेयर का ये सिमुलेटर है। तो जैसे उसी का इक्विवेलेंट, ये उसी के कॉन्सेप्ट पे ये बनाया गया है लॉजिक्स प्रो। तो उसमें क्या होता है, ये लैडर टू हमेशा जो है ये मेन प्रोग्राम होता है या मेन रूटीन होता है। तो अगर आप देखोगे तो अभी अगर हम ये 3 लाइन का प्रोग्राम लिखा हुआ है और अगर मैं इसे रन कराता हूँ, लैडर टू में लिखा हुआ है, तो ये लैडर टू में लिखा हुआ है, तो आपका जो है ये अभी भी आपका जो है यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इनपुट 0 को ऑन करते हैं तो आउटपुट 0 ऑन हो रहा है, पहला स्टेप्स। इनपुट 2 को ऑन कर रहे हैं तो आउटपुट 2 ऑन हो रहा है, दूसरा स्टेप्स। और इनपुट 3 को ऑन कर रहे हैं तो आउटपुट 3 ऑन हो रहा है, तीसरा स्टेप्स। अब हम देखिए क्या करने जा रहे हैं कि ये जब आप खोलते हो ना, तो ये प्रोग्राम फाइल ये हमेशा लैडर टू खुला होता है। तो लैडर टू इस सॉफ्टवेयर का, लैडर टू LED2 जो लिखा हुआ होता है, ये लैडर टू जो है इस सॉफ्टवेयर का मेन प्रोग्राम होता है। अब बाकी देखिए ये प्रोग्राम फाइल्स लिखा है ना, तो यहाँ देखिए 0 और 1 सिस्टम की फाइल्स होती हैं, और ये लैडर टू जो होता है वो मेन प्रोग्राम होता है। बाकी जो SBR3, SBR4, SBR5, SBR6, 7 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये जो है क्या होती हैं, सब रूटीन्स फाइल होती हैं, सब रूटीन्स फाइल्स होती हैं। तो मैं सब रूटीन से नहीं, SBR की बात करता हूँ, सब रूटीन की बात करता हूँ। तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जब बहुत मान लो कई शिफ्ट में काम हो रहा है, या फिर आपका जो है कई सारी यूनिट्स हैं, अब हमें उनको अलग अलग चलाना होता है, या मान लो हमारे पास नंबर ऑफ मोटर हैं, पंप हैं। अब अगर हम एक ही, जैसे ये लैडर टू खुला है, अब इसमें हम हजारों स्टेप का प्रोग्राम अगर लिख दें, तो उसमें पंप का कहाँ लिखा हुआ है, मोटर का कहाँ लिखा हुआ है, हीटर का कौन से स्टेप में लिखा हुआ है, हमें कोई बीच में मॉडिफाई या प्रोग्राम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जब बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं, तो जैसे वहाँ पर अलग अलग सब रूटीन में, जैसे मान लो इनपुट आउटपुट की मैपिंग कराना है तो उसको अलग रख दिए, एनालॉग की स्केलिंग करा देना है तो उसको अलग कर दिए, कोई डाटा वगैरह मॉडबस कम्युनिकेशन वगैरह है तो उसका अलग रूटीन कर दिए, आपका अलार्म इवेंट के लिए अलग रूटीन कर दिए। तो छोटे छोटे जब अलार्म का अलग से प्रोग्राम का रूटीन ही बना है, आपका जो है मैपिंग का अलग से वही बना है, आपका जो है मॉडबस कम्युनिकेशन का अलग से रूटीन बना है, तो आपको कभी भी कोई जिस यूनिट में जाना होगा बस सीधा खोल करके वहां पहुंच सकते हो। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है कि अभी ये छोटा सा मैं एग्जाम्पल जस्ट समझने के लिए, ये 3 लाइन का प्रोग्राम जरूरी नहीं है कि ये 300 लाइन का प्रोग्राम हो सकता था। तो 3 लाइन का प्रोग्राम था। अब मैं देखो यहाँ से, चलो लैडर टू में हम 0 से 0 रहन देते हैं। अभी जो ये 2 से 2 लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और इसको मैं मान लीजिए सब रूटीन
7 में जा करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। सब रूटीन 7 खोला। अब सब रूटीन 7 में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसको सब रूटीन 7 में ये देखिए ये आपका SBR7 हो गया। SBR7 में आपका जो है इनपुट 2 से आउटपुट 2 चल रहा है। अब मैं फिर से मेन प्रोग्राम में आता हूँ, चाहे हम इसको रीनेम करके जो है इसको मैं रीनेम करके लिख देता हूँ। जैसे SBR2 है, मैंने ये SBR7 है तो इसको मैं ये रीनेम, इसमें रीनेम अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मान लीजिए MOTOR_7। ओके, तो मैंने यहाँ पर रियल सॉफ्टवेयर होता है तो इस पर भी यहाँ रीनेम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली वो नहीं हो रहा है। यहीं जब खोलोगे तो चलो मोटर 7 लिखा हुआ है। तो अब आपका जो है यह मोटर, यहाँ पर मोटर 2 लिख देता हूँ। 2 से 2 चल रहा है ना, तो मोटर 2 लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं मेन प्रोग्राम में आते हैं लेटर 2 में। लेटर 2 में भी 2 लाइन है। मैं ये 3 नंबर से इसको भी कट करता हूँ और कट करके मान लीजिए मैंने इसको SBR3 में डाल दिया। यहाँ पर मैं जो है चलो ये हमारा जो है SBR3 है, तो SBR3 में मैंने इसको जो है डाल दिया। अब आपका जो है इसको मैं नेम करके लिख देता हूँ कि ये मोटर अंडरस्कोर 3 का प्रोग्राम है। देखिए अब हो क्या रहा है कि मेरा जो प्रोग्राम है, देखिए लेटर 2 में है 0 से, ये मेन प्रोग्राम है, ये आपका मेन रूटीन है। तो मेन में लेटर 2 में आपका जो है क्या है कि 0 से 0 चल रहा है। यहाँ 7 क्या है, ये मोटर 2 का प्रोग्राम है 7 रूटीन नंबर में। और आपका जो है 3 में क्या है, 3 में मोटर 3 का प्रोग्राम है यहाँ पर। तो आपका ये 3 रूटीन है। बाकी देखिए 5 में जाओगे ब्लैंक है, 6 में जाओगे ब्लैंक है, 9 में जाओगे ब्लैंक है, कहीं और कोई प्रोग्राम नहीं है। तो देखिए जब आप ना ये जब नई फाइल बना के डाउनलोड करते हो तो आपके लैडर प्रोग्राम के साथ साथ इस फाइल का होल इंफॉर्मेशन, ये आईओ कॉन्फ़िगर, कोई कार्ड लगा होगा तो आईओ कॉन्फ़िगर, चैनल कॉन्फ़िगर, कोई पोर्ट की सेटिंग, और जितने भी मेन प्रोग्राम और ये सब रूटीन्स जो होते हैं और ये डाटा फाइल जो होते हैं, ये सारे डिटेल्स के साथ में आपका जो यहाँ साइड में प्रोग्राम लिखा था, लैडर प्रोग्राम लिखा था, वो इसके अंदर जाता है। या जब हम एक फाइल को अपलोड करते हैं तो ये सारे लॉजिक के साथ साथ ये सारे डाटा वगैरह भी, प्रोग्राम फाइल सब रूटीन्स भी हमें अपलोड होने पे मिलते हैं। तो देखिए अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर देता हूँ तो रन करा देता हूँ, तो हमारे ये सारे प्रोग्राम आपका एक्टिवेट हो रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी क्या खुला है, लेटर 2। जैसे आप डाउनलोड गया ऑटोमेटिकली लेटर 2 खुला हुआ है। तो लेटर 2 मेन प्रोग्राम है, तो चाहे इसमें एक स्टेप का, एक नेटवर्क का, एक रंग का प्रोग्राम बना हो, और चाहे यहाँ पर 1000 स्टेप का प्रोग्राम बना हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तीनों, अब हमने कोई नया प्रोग्राम नहीं बनाया है, मैंने जो 3 लाइन लिखा था, इनपुट 0 से आउटपुट 0 लिखा था, इनपुट 2 से आउटपुट 2 लिखा था, और इनपुट 3 से आउटपुट 3 लिखा था। तो मैंने ये इनपुट 0 से इनपुट आउटपुट 2 को 0 को मैंने जो है मेन प्रोग्राम में रखा। बाकी जो है हमने इनपुट 2 से आउटपुट 2 जो चल रहा था उसको मैंने सब रूटीन 7 में डाल रखा है, और जो इनपुट 3 से आउटपुट 3 चल रहा था उसको मैंने सब रूटीन 3 में डाल रखा है। लेकिन इसमें क्या होता है, मेन प्रोग्राम में चाहे एक लाइन लिखा हो चाहे 1000 लाइन लिखा हो, मेन प्रोग्राम में जो भी लिखा हुआ है वो अभी चलेगा। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, मैं इसको जो है जो इनपुट 0 को जब प्रेस करता हूँ तो इनपुट 0 से आउटपुट 0 चल रहा था, ये ऑन हो गया। लेकिन इसके अलावा हमारा देखिए इनपुट 0 तो ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन मैं इनपुट 2 को ऑन कर रहा हूँ, आउटपुट 2 ऑन होना चाहिए। देखिए इनपुट 2 को ऑन कर रहा हूँ, आउटपुट 2 ऑन होना चाहिए, नहीं हुआ। इनपुट 3 को ऑन कर रहा हूँ, होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और देखो ये हो रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है? देखो अगर मैं देखूँ सब रूटीन 3 में जाके देखता हूँ, तो सब रूटीन ये प्रोग्राम फाइल के अंदर ही होता है। सब रूटीन 3 में जाके देखता हूँ तो यहाँ देखिए मेरा प्रोग्राम बना था, और मैं अगर अब यहाँ पर देखिए इनपुट 3 को ऑन जब करता हूँ तो इनपुट 3 तो ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आउटपुट तो चल जाना चाहिए, लेकिन नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ये मेन प्रोग्राम नहीं है,
ये सब रूटीन है। और अब अगर आप देखोगे आपका यहाँ इनपुट 7 से आउटपुट 7, ये तो चल ये यानी इनपुट 7 में यानी इनपुट 2 से आउटपुट 2, यहाँ भी इनपुट ऑन होगा लेकिन आउटपुट नहीं चल रहा है। अब आउटपुट क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ये भी एक सब रूटीन है। तो मेन प्रोग्राम डायरेक्टली हेल्दी रहता है और सब रूटीन को कॉल करना पड़ता है। तो सब रूटीन कंडीशनल भी हो सकता है और नॉन कंडीशनल भी हो सकता है। अब देखिए, मान लीजिए आप पहले आप ये चाहते हो कि मैं प्रोग्राम को डाउनलोड करूं। प्रोग्राम को डाउनलोड करते ही मेरा मेन प्रोग्राम और सब रूटीन 3 ये डायरेक्टली चल जाए। लेकिन सब रूटीन 7 में जो प्रोग्राम लिखा है वो मुझे चाहो तो आप सबके लिए कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन आप सब रूटीन 3 के लिए कंडीशन लगाना चाहते हो। तो देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक इनपुट लेता हूँ। अब इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होता है JSR होता है। तो JSR एक इंस्ट्रक्शंस है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब देखिए, जैसे मैं चाहूँ तो जैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर बिना किसी इनपुट के JSR लगा दोगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ प्रोग्राम कंट्रोल में हमारा है ना, प्रोग्राम कंट्रोल चल रहा था, तो मैं प्रोग्राम कंट्रोल में आता हूँ। ये जंप लेवल था और ये जंप टू सब रूटीन है, जंप टू सब रूटीन। तो यहाँ पर आपको सब रूटीन का नंबर बताना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट सब कह रहा है JSR जंप टू सब रूटीन नंबर। तो यहाँ नंबर लिखना है, ये U:3 यानी U: अपने आप आ जाएगा, लेकिन लैडर का नाम लिखना है। जैसे लैडर 2 मेन प्रोग्राम था तो ये तो मेन प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट रहेगा। अब अगर आपको सब रूटीन 3 को एनेबल करना है तो 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने यहाँ के बिना किसी इनपुट के एक JSR लगाया और दूसरा JSR मैं यूज करना चाहता हूँ। तो एक JSR मैं और लेना चाहता हूँ, यहाँ पर JSR लेना चाहता हूँ। लेकिन ये JSR अब बाय डिफॉल्ट तो पहला JSR J3 था, लेकिन अभी हमारा तो प्रोग्राम कहाँ कहाँ बना है, दूसरे नंबर में बना हुआ है और तीसरे नंबर में बना हुआ है और 7 नंबर में बना हुआ है। तो मैं मेन प्रोग्राम में आया था, मेन प्रोग्राम में जो हमारा प्रोग्राम था इसी के अंदर हम सब रूटीन बनाएंगे। अच्छा, सब रूटीन हमें बनाना है और अच्छा यहाँ बन गया, यहाँ नहीं बनाना है 7 में। हम यहाँ से कट किए, हमें जो सब रूटीन जो लिखना है वो लैडर 2 में ही लिखना है। यहाँ पर हमारा जो है इसको हम पेस्ट कर रहे हैं और 7 में हमने दूसरा सब रूटीन जो लगेगा वो मेन प्रोग्राम में लगेगा, बताऊंगा अभी क्या। कट किया और मेन प्रोग्राम में आया और यहाँ पर भी हमने सब रूटीन यहाँ लिख दिया। अब देखिए, लेकिन मैं एक लिए कहा था कि एक डायरेक्ट हो और एक कंडीशनल जंप हो, तो कंडीशनल जंप टू सब रूटीन हो। तो मैंने यहाँ पर यूजर में जा करके एक इनपुट लगा दिया। अब ये कंट्रोल है, जब आपका ये इनपुट ऑन होगा, मान लीजिए मैंने 1 नंबर इनपुट हमारा खाली था, 1 नंबर इनपुट यहाँ डाल दिया। तो देखिए, अब मैं क्या समझा रहा हूँ, मेरा 3 जगह पहले ये प्रोग्राम मैं डाउनलोड करता हूँ। मेरा 3 जगह पर प्रोग्राम बना हुआ है, लेकिन 2 जगह का प्रोग्राम डायरेक्ट चल जाएगा। एक तो ऐसे आप चाहो कि जैसे ही आप ऑनलाइन जाते हो और सारा प्रोग्राम एक साथ अनेबल हो जाए बिना किसी रोक टेक के, तो आप जितने सब रूटीन बनाए हो उतने JSR लगा दो, जंप टू सब रूटीन लगा दो और उनका नंबर लिख दो। अच्छा, यहाँ नंबर गलत है, एक तो U3 है और दूसरा क्योंकि हर रूटीन के लिए अलग अलग JSR लगेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा U7। 7वें नंबर में बनाए हो तो U7 लिख दिया, बाय डिफॉल्ट U3 था। अब डाउनलोड कर दो। तो देखिए, इसमें क्या हुआ कि लैडर 2 में जो जो चीज लिखा है वो तो डायरेक्टली चलेगा। देखो लैडर 2 में क्या लिखा है, 0 नंबर इनपुट से 0 नंबर आउटपुट। तो ऑन किए तो ऑन हो गया, ऑफ किए तो ऑफ हो गया। और हमने कोई जब कंडीशन नहीं लगाया था, डायरेक्टली ये देखो हाईलाइट है। तो लैडर 3 में यानी सब रूटीन 3 में जो भी प्रोग्राम बना होगा वो डायरेक्टली चलेगा। यानी प्रोग्राम फाइल में जाओगे और सब रूटीन 3 में क्या प्रोग्राम बना था देख लेते हैं हम लोग। इनपुट 3 से आउटपुट 3, तो इनपुट 3 को जब प्रेस करोगे तो आउटपुट 3 भी प्रॉपरली चलेगा, बिना किसी रोक टेक के चलेगा। ये भी चल रहा है और लैडर 0 से 0 चल रहा है। जरूरी नहीं कि जो रूटीन कोई भी रूटीन खुला हो, चाहे मेन रूटीन खुला हो, चाहे कोई या ब्लैंक वाला सब रूटीन भी खुला होगा, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ये मेन प्रोग्राम तो डायरेक्टली चलेगा और ये सब रूटीन भी डायरेक्टली। अब ये 2 रूटीन यानी 0 और आपका जो है 3 वो डायरेक्टली चलेगा।
3 में 3 से 3 चल रहा है, ये चलेगा। लेकिन अभी जो सब रूटीन 7 में आपने बना के रखा है, और सब रूटीन 7 में आपने क्या बना के रखा था, 2 से 2, तो 2 नंबर इनपुट को ऑन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं ऑन हो रहा है। कि आप चाहे देख सकते हो, जो आपका 7 नंबर सब रूटीन है, ये आपका नहीं चल रहा होगा। देखो, 2 नंबर इनपुट ऑन तो हो रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं किया है। इसको देखो, ये तो मेन प्रोग्राम तो डायरेक्टली इनेबल आता है। अब ये सब जेएसआर लगा दिया, तो ये रूटीन, मेन रूटीन और सब रूटीन नंबर 3, ये दोनों डायरेक्टली इनेबल हो गए। लेकिन आपका जो है, इसके लिए मुझे पहले 1 नंबर इनपुट को ऑन करना पड़ेगा। अब मैंने जब 1 नंबर इनपुट को ऑन करूंगा, तो अब हमारे सारे नेटवर्क, देखिए, अब लैडर 2 का भी जो 0 से 0 वाला भी चल रहा है, और लैडर 7 में जो हमारा 2 से 2 चल रहा था, देखिए ये भी ऑन ऑफ हो रहा है। और लैडर 3 में जो आपका चल रहा था, ये भी चल रहा है। तो ये पूरा प्रोग्राम आपका चलने लगा। तो आप, क्या है कि देखो, जैसे पहले अभी हमने क्या किया था, शुरुआत में ये भी प्रोग्राम इसी लैडर 2 में था, ये भी प्रोग्राम लैडर 2 में था, और ये भी प्रोग्राम लैडर 2 में था। लेकिन अभी क्या हो रहा था कि अब ये बड़ा प्रोग्राम, जैसे हमने तो एक छोटा सा समझाने के लिए एक एक लाइन का प्रोग्राम लिया, ये मान लो कई कई हजारों स्टेप का प्रोग्राम है। तो हमने, जैसे एक यूनिट में 10 मोटर लगे हैं एक लाइन में, तो एक लाइन का प्रोग्राम मैंने अलग बना दिया, दूसरे का अलग बना दिया, तीसरे का अलग बना दिया। तो इस तरीके से, या हमने अलार्म के लिए अलग बना दिया, मैपिंग के लिए अलग बना दिया, आपका आपका हमने जो है कोई सेट पॉइंट वगैरह कैलकुलेशन के लिए अलग बना दिया। तो हमें जो है कोई, जैसे ये कैलकुलेशन का विंडो या कोई विंडो यहाँ रीनेम करके हमारा वो नाम लिखा रहेगा, उस नाम से हम ढूंढ सकते हैं। जैसे ये मोटर 2 का प्रोग्राम यहाँ पर है, मोटर 3 का प्रोग्राम यहाँ पर है, या आपका जो है आउटपुट 2 का प्रोग्राम, यानी आपका ये यहाँ पर मेन प्रोग्राम आपका यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप जेएसआर लगा करके, जेएसआर जंप टू सब रूटीन है। तो आज हम लोगों ने सीखा जंप प्रोग्राम कंट्रोल के कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में। एक तो जंप और लेवल। तो जंप लेवल हमेशा पेयर में यूज होगा। जंप आपका आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, और लेवल आपका इनपुट इंस्ट्रक्शन है। लेवल किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होना चाहिए स्टेप्स का। और जंप के पहले अगर कंडीशन लगाओगे, तो वो कंडीशन ट्रू होगा। तो जंप के और लेवल के बीच में जितने भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे, वो बाईपास हो जाएगा, वो आपका जो है स्किप हो जाएगा। वो आपका जब आप उसको रीड नहीं करेगा, जिस भी स्टेटस में रहेगा वही बना रहेगा। और हमने आपको दूसरा जंप टू सबरूटीन बनाया। जब बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो मेन प्रोग्राम और सबरूटीन बना करके इन सबरूटीन को कॉल करना पड़ता है। अब वो मेन ब्लॉक डायरेक्टली अनेबल, अच्छा, आप सब रूटीन से सब रूटीन को भी कॉल कर सकते हो, लेकिन वो सब रूटीन पहले अनेबल होगा, तभी का सब रूटीन को कॉल करेगा। तो हमें किसी ना किसी तरीके से यहाँ से लिंक करना पड़ेगा। लेकिन मेन प्रोग्राम डायरेक्टली अनेबल रहता है। अब मान लीजिए हमने ये लेटर 2 से लेटर 3 को, लेटर 3 से लेटर 4 को, लेटर 5 से लेटर 6 को, अगर हम एक एक लॉग इन करेंगे, तो अगर हमें, मान लो हम लास्ट वाले को यूज करना, चलाना है डायरेक्टली, तो लास्ट वाले को कॉल किया गया है सेकंड लास्ट में। अब लेकिन सेकंड लास्ट को जो है कॉल किया गया है उसके पहले वाले में, तो पहले वो ब्लॉक अनेबल, वो ब्लॉक तो कहीं ना कहीं से मेन प्रोग्राम से होना चाहिए। इसीलिए हम जो है मेन प्रोग्राम में प्रोग्राम कम लिखते हैं, मेन प्रोग्राम में कॉल कॉल वगैरह यूज कर लेते हैं। और बाकी जो है, जो रूटीन्स हैं, सब रूटीन्स हैं, बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो सब रूटीन्स के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने प्रोग्राम कंट्रोल बता दिया है। ऑलमोस्ट मैंने मेन मेन बेसिक जो बिगिनर्स के लिए हमने ये सीरीज बनाई थी, तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। देखेंगे अगर एक वीडियो और जो है कुछ कॉमन एक्सरसाइज वगैरह के बारे में, या इसमें कुछ एनिमेशंस दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा हम उसको जो है एक एक दो वीडियो और हम इस पे देखेंगे बनाने के लिए। उसके बाद फिर हम आगे के और टॉपिक पे चलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।